दोस्तों नमस्कार। आज से हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी गद्य खंड और हिंदी काव्य खंड के लेखक व कवियों का जीवन परिचय। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य की नवजागरण चेतना के अग्रदूत और आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेंगे, फिर इसके बाद विस्तृत जीवन परिचय को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो काशी, उत्तर प्रदेश में, है ना। काशी में हुआ था, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का क्या नाम था? तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास। फिर देखिए, इनकी माता का क्या नाम था? माता का नाम था पार्वती देवी। इन्होंने शिक्षा कैसे अर्जित की? स्वाध्याय के द्वारा विभिन्न भाषाओं का इन्होंने ज्ञान अर्जन किया। फिर इसके बाद देखिए, इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया। देखिए, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका और हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये पत्रिकाएं थी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा संपादित की गई। फिर इसके बाद देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की लेखन विधा कैसी थी। विधा मतलब इन्होंने किस प्रकार की, किस ढंग की, है ना, रचनाएं लिखी हैं। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कविताएं लिखी हैं, नाटक, एकांकी, निबंध और उपन्यास भी लिखे हैं। इसके अलावा इन्होंने पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। फिर देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर और कृष्ण चरित्र, है ना। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की महत्वपूर्ण रचनाएं थी। इसके बाद देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निधन कब हो गया। तो 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी को 34 वर्ष की अल्पायु में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निधन हो गया था। तो ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पूरा जीवन परिचय। देखिए, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास। इनकी माता का नाम था पार्वती देवी। 13 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह मन्नो देवी के साथ हो गया था। देखिए, वृहत साहित्यिक योगदान के कारण 1857 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक के युग को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। वृहत माने होता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का साहित्य में व्यापक योगदान रहा, है ना। फिर इसके बाद देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सन 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा और 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगनीज, 1874 ईस्वी में बाला बोधनी नामक पत्रिकाएं निकाली, है ना। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में भी पूछ लिया जाता है कि कवि वचन सुधा पत्रिका जो थी इसका प्रकाशन किसने किया और किस सन में हुआ। तो हमें यह भी याद रखना है कि कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। किस सन में संपादित हुई? सन 1868 ईस्वी में। इसी प्रकार हरिश्चंद्र मैगनीज पत्रिका का संपादन कब हुआ? तो 1873 ईस्वी में। बाला बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। किस सन में संपादित हुई? तो सन 1874 ईस्वी में। इसको भी हमें याद रखना है। उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की। इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र एक सफल नाटककार, प्रतिष्ठित संपादक एवं कुशल लेखक के रूप में हिंदी साहित्य संसार के समक्ष प्रकट हुए। तो ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। फिर इसके बाद देखते हैं, देखिए अब पढ़ लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मौलिक नाटक कौन कौन से हैं? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विस्मौसधम, अंधेर नगरी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मौलिक नाटक हैं। फिर इसके बाद देखते हैं अनुदित नाटक, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय और कर्पूर मंजरी। अब देखते हैं मौलिक नाटक और अनुदित नाटक में क्या अंतर होता है।
देखिए, मौलिक नाटक जो होते हैं वह किसी लेखक के द्वारा स्वयं लिखा जाता है ना। जो मौलिक नाटक होता है वह किसी लेखक के द्वारा स्वयं लिखा जाता है। और अनूदित नाटक क्या होते हैं? देखिए, अनूदित नाटक किसी अन्य भाषा के नाटक का हिंदी में अनुवाद होता है। यह नाटक किसी अन्य भाषा के नाटक का हिंदी में अनुवाद होता है ना। तो मौलिक नाटक जो होते हैं वह किसी लेखक के द्वारा स्वयं लिखे जाते हैं, लेकिन अनूदित नाटक क्या होते हैं? यह किसी अन्य भाषा में लिखे गए नाटकों का हिंदी में अनुवाद होता है। फिर इसके बाद देखते हैं निबंध संग्रह। नाटक कालचक्र, लेवी प्राण लेवी, भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, कश्मीर कुसुम। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के निबंध थे। फिर इसके बाद देखते हैं आत्मकथाएं। एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, है ना। तो ये आत्मकथाएं थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्य कृतियाँ कौन सी हैं? प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप, नए ज़माने की मुकरी, वर्षा विनोद। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय हमें परीक्षा में कैसे लिखना है, इसको भी थोड़ा हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमें जीवन परिचय कैसे लिखना है? तो पहले जीवन परिचय हमें संक्षिप्त रूप से लिखना है ना। फिर इसके बाद हमें पूरा जीवन परिचय लिखना होता है। मान लीजिए उसमें किसी प्रश्न में दिया गया होगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए, है ना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का मान लीजिए हमें लिखना है, तो वो जिस प्रश्न में दिया गया होगा तो हमको ऐसे लिखना है कि प्रश्नोत्तर नंबर, मान लीजिए यहाँ पर हमने 5 लिखा है, वहाँ पर जो भी होगा 6 7, है ना, जिस नंबर पे होगा वो आपको डालना है ना। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पहले संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना हमें कि जन्म कब हुआ था और जन्म स्थान क्या है ना, कहाँ जन्म हुआ था, पिता का नाम क्या था, माता का, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, है ना, कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया इन्होंने, लेखन विधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कैसी थी, प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, है ना, और इनका निधन या इनकी मृत्यु कब हुई। तो ऐसे हमको पहले संक्षिप्त परिचय लिखना है, फिर इसके बाद हमें पूरा जीवन परिचय लिखना है ना। इसको हटा दीजिए, यहाँ पर जीवन परिचय कर लीजिए। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था, है ना। पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, है ना। इनकी 13 वर्ष की अल्पायु में मन्ना देवी के साथ शादी हो गई थी। वृहत साहित्य योगदान होने के कारण 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक के युग को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है ना। इनके द्वारा कौन कौन सी पत्रिकाएं संपादित की गई, ये सब हमें जीवन परिचय में लिखना है। तो ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। अब इसके बाद हमें रचनाएं कैसे लिखनी हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं एक बार। तो इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो भी रचनाएं लिखी हैं उनको यहाँ पर हम लिखेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी काव्य के दूसरे पाठ के कवि का जीवन परिचय। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपने कुछ तो सीखा होगा। फिर मिलेंगे।